तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग पिक कर रहे हैं। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स, हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। क्वेश्चन बोल रहा है कि 25 स्टूडेंट्स में से 72% स्टूडेंट जो है वो मैथमेटिक्स में अच्छा कर लेते हैं, तो कितना जो है मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, मतलब गुड नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग अच्छा से जानते हैं कि परसेंटेज की बात करते हैं और होल की बात करेंगे तो टोटल परसेंटेज होल में 100% होता है। तो 72% अगर अच्छे हैं तो नहीं अच्छा होगा, जो नॉट इंटरेस्टेड होगा वो 100 में से 72% माइनस कर देंगे तो 28% आएगा। अब टोटल स्टूडेंट 25 है तो इसका 28% निकाल लेंगे, तो इसका 20% निकाल लेंगे तो 28% मतलब 28/100 इंटू 25। 25 को 100 से कट करेंगे तो 4 आएगा और 4 को 28 से कट करेंगे 7 आएगा। दैट मीन्स कि 7 स्टूडेंट्स है जो मैथ में इंटरेस्टेड नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40 देन हाउ मैनी मैचेस डिड प्ले इन ऑल। एक फुटबॉल टीम है, वो 10 मैच टोटल मैच में से 10 मैच को जीत जाता हो। अगर वह ये विनिंग परसेंटेज 40 है तो कितने मैच उसने टोटल खेले। तो मान लिया कि टोटल मैच जो है वो x है और हम लोग अच्छा से जान रहे हैं कि 10 मैच जो खेला वो 40% ऑफ x का है। टोटल का 40% टीम 10 है जिससे वो जीता, तो हो जाएगा 40% को निकालेंगे तो 40/100 और हम लोगों ने टोटल मैच को x माना हुआ है तो x हो गया इक्वल टू 10। आगे जब सॉल्व करते हैं तो ये 2/5 में कट जाएगा, x इक्वल टू 10 हो जाएगा और x इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 5/2 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 25। इसका मतलब हुआ कि टोटल जो मैच था वो 25 था। एक और क्वेश्चन लेते हैं। इफ चमेली had ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग। चमेली जो है 600 रुपया बचाती है, अगर वो टोटल मनी का 75% खर्च कर देती है तो शुरुआत में उसके पास कितना पैसा था। तो मान लिया कि हम लोगों ने शुरुआत में उसके पास ₹X मनी था, तो अभी जो लेफ्ट हो गया तो 100 माइनस 75%, क्योंकि इतना तो उसने खर्च कर दिया, तो 100 में 75 की जब खर्च हो जाएगा 25% बचेगा और यही मनी हमारा ₹600 के रूप में है। इसका मतलब कि 25% ऑफ X जो हो जाएगा वो 600 के इक्वल हो जाएगा। और इस तरह से जब आगे बढ़ेंगे तो 25% 25/100 इंटू x इक्वल टू 600 हो जाएगा। और फिर उसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 600 इंटू 100/25। 25 को 100 से कट करेंगे तो 4 आएगा और 604 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 आ जाएगा। इसका मतलब शुरुआत में चमेली के पास 2400 बचा हुआ था। एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं। If 60% people in the city like cricket, 30% like football and the remaining like other games, then what percent of the people like other games? एक क्वेश्चन ये है और दूसरा है कि if the total number of the people is 50 lakhs, find the exact number of the people who like each game. क्वेश्चन है कि एक शहर है जिसके अंदर 60% लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं और बाद बाकी जो बच गया वो दूसरे गेम को पसंद करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि टोटल परसेंटेज को हम लोग 100 मानते हैं और उस 100 में से अगर हम लोग क्रिकेट और फुटबॉल को माइनस कर देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि बाकी जो गेम है कितने परसेंट लोग पसंद करते हैं। तो बाकी गेम को 10% लोग पसंद करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन एक और है कि अगर टोटल पॉपुलेशन 50 लाख है तो क्रिकेट में कितना होगा, फुटबॉल में कितना होगा और अदर गेम में कितना होगा। तो अगर हम लोग 50 लाख का 60% निकालते हैं तो 30 लाख होता है। तो क्रिकेट का पता चल गया कि क्रिकेट के लोग 30 लाख पसंद करते हैं। अगर इसी तरह से फुटबॉल की बात करते हैं तो 30% ऑफ 50 लाख तो ये हो जाएगा 15 लाख। और अदर गेम की बात करते हैं तो अदर गेम जो हो जाएगा वो 10%। हम लोगों ने शुरुआत में ही निकाला हुआ है कि अदर गेम परसेंटेज की बात करेंगे तो 10% लोग पसंद कर रहे हैं, तो 50 लाख का 10% जब निकालेंगे तो 5 लाख हो जाएगा। तो इस तरह से तीनों गेम का हम लोग को पता चल गया। क्रिकेट का 30 लाख, फुटबॉल का 15 लाख और अदर गेम का 5 लाख। एक दुकानदार है, क्वेश्चन है हमारे पास कि एक शॉपकीपर वाइज 18
articles of rupees 2400 and sells them for a profit of 16%, find the selling price of one article. एक दुकानदार 80 सामान को बेचता है, वो 2400 रुपीज़ में खरीदता है और उसको बेचता है 16% में, तो कितना सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल का हो गया। इस केस में सबसे पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस 80 आर्टिकल का दिया हुआ है 2400, तो पहले वन आर्टिकल का निकालेंगे, तो 24/80 हो जाएगा, दैट मीन्स ₹30। अब हम लोग फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100 इंटू CP। तो हम लोग ऊपर में ही क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि प्रॉफिट परसेंट 16 है, तो 100 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस 30 हो गया। इसको जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करते हुए ₹34.80, मतलब 34 रुपीज़ 80 पैसे में उसका सेलिंग प्राइस होगा एक आर्टिकल का। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, VCR एंड a TV were bought for ₹8,000 each. The shopkeepers made a loss of 4% on the VCR and profit of 8% on the TV. Find the gain or loss percent on the whole transaction. एक दुकान है इसमें VCR, ये VCR जो होता है बहुत पहले ज़माने में VCR से ही फिल्म मूवी देखी जाती थी, जिसको हम लोग वीडियो कैसेट रिकॉर्डर बोलते हैं, और टीवी में कनेक्ट करके किया जाता था। तो बोल रहा है कि क्वेश्चन में कि VCR और TV दोनों का कीमत 8000 है, मतलब VCR का भी 8,000 है और TV का भी 8,000 है। और शॉपकीपर क्या कर रहा है कि अगर VCR को बेचता है तो 4% का लॉस होता है और TV को बेचता है तो 8% का फ़ायदा होता है। तो टोटल TV और VCR को बेचने में कितना फ़ायदा या लॉस होगा। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR का 8000 रुपीज़ है, इसको हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है 100 माइनस लॉस, क्योंकि लॉस गिवन था, 100 इंटू CP, 4% लॉस था, तो 100 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 8000, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 8000 है। इसको जब सॉल्व करते हैं तो ₹7680 होता है। इसी तरह से हम लोग सेलिंग प्राइस ऑफ TV निकालेंगे। तो इसमें जैसा कि क्वेश्चन में बता रहा है हम लोग का कि TV का जो कॉस्ट प्राइस है वो भी 8000 है, बट इस बार प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस जब निकालेंगे तो 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100 इंटू CP, 8% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 8000 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ₹8640 हो जा रहा है। तो इस तरह से दोनों सेलिंग प्राइस TV और VCR को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8000। और टोटल कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं तो दोनों सेम था, 8000 और 8000, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 16000 हो जाएगा। अब इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, इसका मतलब प्रॉफिट होगा, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे, तो 60,320 में से 16,000 का माइनस कर देंगे, 320 बचेगा। अब इस 320 को हम लोग प्रॉफिट परसेंट में निकालेंगे, तो 320 कॉस्ट प्राइस हमारा 16,000 है और ये 100 है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2%। इस तरह से पता चल रहा है कि TV और VCR दोनों को अगर बेच दिया जाए तो बेचने पर 2% का प्रॉफिट हो रहा है। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। एक मिल्कमैन सोल्ड टू ऑफ हिज बफेलोज फॉर ₹20,000 ईच। On one he made a gain of 5% and on other loss of 10%. Find his all gain और loss percent। एक दूध बेचने वाला अपना 2 भैंस को बेचता है, दोनों का कीमत 20,000 ईच है। एक पर वह 5% का गेन पाता है और दूसरे पर 10% का लॉस होता है, तो टोटल गेन या लॉस कितना हुआ है। तो पहला जो बफेलो है उसका सेलिंग प्राइस हम लोग का गिवन है 20,000, तो कॉस्ट प्राइस का फार्मूला लगाएंगे ताकि कॉस्ट प्राइस पता चले। तो 100/100 प्लस प्रॉफिट इंटू सेलिंग प्राइस 100, यहाँ पर 5% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 प्लस 5 इंटू 20,000, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 19,047.61 रुपीज़ का उसका कॉस्ट प्राइस पता चल रहा है। इसी तरह से दूसरा जो बफेलो है उसका भी हम लोग सेलिंग प्राइस निकालेंगे। इस बार लॉस हो रहा है तो इसलिए सेलिंग कॉस्ट प्राइस का फार्मूला डालेंगे, तो 100/100 माइनस लॉस इंटू सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100/100 माइनस 10 इंटू सेलिंग प्राइस 20,000। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 22,222.22। अब हम लोग सेलिंग प्राइस को निकालेंगे, टोटल सेलिंग प्राइस दोनों भैंस का। तो पहले से गिवन है 20,000 दोनों का था, तो 20,000 तो 20,000 मिलाएंगे तो 40,000 हो गया। और कॉस्ट प्राइस अभी हम लोगों ने निकाला, फर्स्ट बफेलो का जो कॉस्ट प्राइस इतना था और सेकंड बफेलो का इतना था, ये दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 41,269.84। और दोनों को देखने से पता चल रहा है कि कॉस्ट प्राइस कम हो गया और सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो गया। इसका मतलब दोनों को देखने से पता चल रहा है कि कॉस्ट प्राइस
ज़्यादा हो गया, सेलिंग प्राइस कम हो गया, तो इसका मतलब लॉस होगा। लॉस हम लोग का होगा, दोनों को माइनस करने पर रुपीज़ 13,000. द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट्स एट द रेट ऑफ ₹12%. फाइंड द अमाउंट दैट विनोद हैव टू पे इफ़ ही बाइज इट। एक टीवी का प्राइस है वो 13,000 है और उस पर सेल टैक्स लगाया जा रहा है 12%। तो टोटल जब कोई खरीदने जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल विनोद, तो उसको कितना देना होगा? तो मार्क प्राइस हमारा 13,000 है और सेल टैक्स 12% है। तो सेलिंग प्राइस जब निकालेंगे हम लोग, तो मार्क प्राइस में उसका टैक्स को जोड़ देंगे। तो 13,000 और 12% ऑफ 13,000, क्योंकि गवर्नमेंट का ये सेल टैक्स है, तो 13,000। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1560 आएगा। तो इसको जब ऐड कर देंगे तो 14,560 हो जाएगा।